आज तो मेरे सौभाग्य की और आनंद की कुछ सीमा ही नहीं है। मैं कितना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे संत माता पिता के द्वारा श्री धाम वृंदावन में जन्म प्राप्त हुआ, जो कि भगवान की लीला स्थली है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में मुझे जन्म प्राप्त हुआ। मुझे आज भी बचपन की कुछ बातें याद हैं। जब नामकरण हुआ, अन्नप्राशन हुआ, वो बातें तो याद नहीं, लेकिन मुझे अक्षरारंभ संस्कार याद हैं। और कभी कभी बचपन की थोड़ी थोड़ी स्मृति आती है तो याद आता है आज भी वो दिन कि जब गुरुदेव भगवान एक कमरे में भजन कर रहे होते थे और मैं तो उस समय बहुत बालक ही था। मैं उस कमरे में खेलता रहता था, कभी सो जाता था, बालक था। और बंधुओं, जब से इन कानों ने सुनना शुरू किया है, तब से सर्वप्रथम गुरुदेव के मुख से निश्रित भज निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम, यही नाम कानों को सुनाई दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य। गुरुदेव भगवान भजन करते थे, मैं भी उसी कमरे में बैठा रहता था। मुझे कुछ स्मृति याद है कि जब हम लोग सेवा कुंज के निकट वाले घर में रहते थे, तो उन दिनों तो हमारे पूज्य माता पिता सवेरे छत पर जाकर के भजन करते थे और सेवा कुंज का दर्शन करते थे। मुझे माला करनी तो नहीं आती थी उस समय, मैं बस बैठा रहता था, देखता रहता था। जब कभी वर्षा होती थी तब भी गुरुदेव भगवान छत पे चले जाते थे और भजन करते थे, सेवा कुंज की तरफ दर्शन करते हुए। और मैं कभी खेलता रहता था या कभी गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी को श्रवण करता था। और बंधुओं, वो गुरुदेव भगवान की कथा सुनते सुनते वो कथा मेरे हृदय में प्रवेश कर गई और धीरे धीरे पता नहीं चला कि कब मुख से श्री भक्तमाल कथा होने लगी, कीर्तन आदि होने लगे, पता ही नहीं चला। सब कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा। तो बाल्यकाल से ही मुख से कथा होने लगी। बचपन से ऐसे माहौल में मैं रहा, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ।